हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। दोस्तों, अब ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि एलियंस हमेशा से इंसानों के लिए इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी का सोर्स रहे हैं और यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एलियन एग्जिस्टेंस और यहाँ तक कि एलियन किडनैपिंग्स के टॉपिक पर इंटरनेट अलग अलग तरह की थ्योरी से भरा हुआ है। ऐसे ही उन थ्योरीज में से एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। जी हाँ, एक 50 साल की ब्रिटिश वुमेन ने कहा कि उसे उसकी लाइफ में अब तक 52 से भी ज्यादा बार एलियंस ने किडनैप किया है। उनका नाम पाउला स्मिथ है और उन्होंने कहा कि एलियंस के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस तब हुआ था जब वो महज 6 साल की थी और तब से उनका 52 से भी ज्यादा बार किडनैप किया जा चुका है। 2 बच्चों की दादी पाउला स्मिथ ने खुलासा किया कि एलियंस ने उन्हें एक यूएफओ पर ले लिया और उन्हें हर तरह की नई टेक्निक दिखाई, जिसमें टच स्क्रीन डिवाइसेस भी शामिल थे जो कि उस वक्त हमारे प्लैनेट पर नहीं हुआ करते थे। उसका इन्वेंशन भी नहीं हुआ था हमारे यहाँ पर। पॉला स्मिथ ने कहा कि मैंने टच स्क्रीन डिवाइसेस को देखा इससे पहले कि वो यहाँ पर अवेलेबल हुए थे। मैं एक क्राफ्ट पर थी और एलियंस ने मुझे वो टेक्नोलॉजी दिखाई जो हमारे पास उस वक्त नहीं हुआ करती थी। उन्होंने मुझे सीनरी का एक स्लाइड शो भी दिखाया जिसमें एक सुंदर सी नदी थी जो धीरे धीरे काले रंग में बदल गई। नीला आसमान भी धीरे धीरे ब्लड रेड रंग का हो गया और तब मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि एलियंस मुझे इंसानों के लालच की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही पृथ्वी की एक फिल्म दिखा रहे हैं। जी हाँ, जिसमें शुरुआत में तो हर चीज हरी भरी, मतलब कि हरियाली के फोटोज मुझे देखने को मिले थे, लेकिन धीरे धीरे पेड़ों के कटने की वजह से वो बंजर सूखी जमीन में तब्दील हो गई थी और ऐसे ही साफ पानी की नदियां इंसानों के इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉल्यूशन की वजह से काले रंग की होती जा रही थी। जो लोग एलियंस के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे उनके लिए पाउला ने अपनी इंजरीज की कुछ फोटोज भी शेयर की थी। जी हाँ, जिनके बारे में पाउला का कहना है कि वो इंजरीज उन्हें एलियंस की वजह से ही आई थी। दोस्तों, पाउला का दावा है कि चोट के निशान एक एलियन ने ही छोड़े हैं। पाउला ने कहा कि उसने 52 पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस किया है और ये सब उसके खुद के लिए इतना वियर्ड और स्ट्रेंज है कि कभी कभी तो वो भी अपने बातों से कंफ्यूज हो जाती है, उसे भी अपनी कहानियों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए पाउला के लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे झूठा कह देते हैं। उसके एक्सपीरियंसेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन कई बार वो ऐसा महसूस करती है जैसा कुछ होने वाला हो। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि क्या होने की उम्मीद की जाए, कोई वार्निंग नहीं मिलती है और ये बस हो जाता है। और पॉला जानती है कि ऐसे एक्सपीरियंस के बाद वो बस इतना ही कर सकती है कि वो नॉर्मली अपनी जिंदगी बिता सकती है बिना कुछ सोचे, वरना अगर वो सोचेगी तो वो पागल हो जाएगी। हालांकि पॉला ने अपनी पूरी कोशिश की है कि लोग उसकी बात को सच मान ले और इसलिए उसने सिल्वर रंग में एक एलियन की तस्वीर भी ड्रॉ की, लोगों को ये दिखाने के लिए कि एलियंस कैसे दिखते हैं। 50 साल के बाद पॉला ने इस बात का खुलासा किया क्योंकि वो अब तक एलियन एनकाउंटर्स के बारे में चुप रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि लोग सोचेंगे कि वही पागल है। पाउला स्मिथ अकेली नहीं थी जिसने ऐसा क्लेम किया था, और भी ऐसे लोग थे। 2015 में अमेरिकन एयरफोर्स की एक फॉर्मर वर्कर नायरा ने भी ये दावा किया था कि उसे एलियंस ने अगवा किया था। जी हाँ, और कुछ महीने पहले इजराइल के फॉर्मर स्पेस सिक्योरिटी चीफ ने दावा किया था कि एलियंस असली है और डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में जानते भी है। उसने करीब 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को लीड किया और कहा कि एलियंस सीक्रेटली अमेरिका और इजराइल के कनेक्शन में है। जी हाँ, हालांकि वो खुद अपने वजूद को छुपा रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटी उनके लिए तैयार नहीं है। ऑडियो टेप कमर्शियल में लोगों की तरह जो लाइव सिंगिंग और रिकॉर्डेड सिंगिंग में फर्क नहीं बता सकते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक मीटिंग में प्रेजेंट इंसिडेंट के बारे में रिसर्चर्स इसके फॉल्स मेमोरीज का एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स
और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इससे एक बात तो साबित होती है कि कई बार यादें भी सच नहीं होती। जिन लोगों ने लाइफ में भयानक इंसिडेंट को सहा है वो उन इंसिडेंट को याद करने से भी कांप उठते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड मैकनली जानना चाहते थे कि क्या जो लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को याद करते हैं वो क्या वैसा ही फिजिकल रिस्पॉन्स दिखाते हैं जैसा रिस्पॉन्स रियल ट्रॉमेटिक मेमोरीज रखने वालों से उन्हें देखने को मिला है। जी हाँ, मैकनली ने उन लोगों की जांच की जिनकी यादें उनके हिसाब से क्लियरली फॉल्स मेमोरीज थी, यानी कि एलियन किडनैपिंग की मेमोरीज। और ये टेस्ट करने के लिए मैकनली ने 6 महिलाओं और 4 पुरुषों को बुलाया जिन्होंने दावा किया था कि एलियंस ने उन्हें किडनैप किया था। और इस जांच के लिए रिसर्चर्स ने किडनैपिंग की स्टोरीज को रिकॉर्ड करके एक शॉर्ट ऑडियो टेप बनाई और उन लोगों को सुनाई गई। दोस्तों, रिसर्चर्स और टीम ने किडनैपिंग की कहानी सुनते वक्त उनका हार्ट रेट, स्वेटिंग और फेशियल मसल को नोट किया और रिसर्चर्स के हिसाब से उन सब के रिस्पॉन्सेस किसी चिल्ड्रन अब्यूज या फिर कोई फैमिली ट्रॉमेटिक मेमोरी से स्ट्रेस इंसान की तरह था। जी हाँ, तो ये कहना कि एलियन किडनैपिंग की मेमोरी सच है ये और मुश्किल हो गया। मैकनली ने बताया कि मेंटल ट्रॉमा हमारे इमोशनल बिलीव्स के हिसाब से चलता है, अब चाहे वो सच हो या फिर नहीं हो। अगर आप ईमानदारी से सोचते हैं कि एलियंस ने आपको किडनैप किया था तो मेमोरीज में यही सच रहेगा कि असल में किडनैपिंग हुई थी। इस पर और भी साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि झूठी यादों के लिए फिजिकल रिस्पॉन्सेस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे सच्ची यादों के लिए रिस्पॉन्स होते हैं। और इन सभी कंक्लूजन की वजह से रिसर्चर्स के लिए सच या झूठ में अंतर करना और भी मुश्किल हो गया है। ये सब तो बस चलता ही रहेगा जब तक कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। और एलियंस के किडनैपर्स होने वाली बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन अगर बाई चांस ये सच होती है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब वो किडनैप करते हैं तो फिजिकली इंसान की बॉडी को भी किडनैप कर लेते हैं या फिर किसी सुपर पावर की मदद से सिर्फ इंसानों के दिमाग को किडनैप करते हैं। एक तरह से शरीर वहीं पर रहेगा जहां पर था लेकिन उनका माइंड एलियंस के कंट्रोल में हो जाएगा। क्रिश, जिसकी शुरुआत एक एलियन यानी कि जादू से हुई थी, अगर जादू नहीं होता तो क्रिश भी नहीं होता। हालांकि इस सीरीज की सबसे पहली फिल्म कोई मिल गया में एलियन को फ्रेंडली और बहुत ही क्यूट सा दिखाया गया था, लेकिन अब जब बात सीरीज की चौथी फिल्म पर आ गई है तो हो सकता है कि इस बार हमें उसका एविल कैरेक्टर देखने को मिले जिन्हें इंसानों से काफी नफरत हो और वो उससे बदला लेना चाहते हो। एलियंस एक एक करके इंसानों को किडनैप करने लग जाएंगे, लेकिन किडनैप सिर्फ इंसानों का माइंड होगा, तब तक के लिए उसका बॉडी सिर्फ कोमा में होगा। क्रिश, जिसके खुद के पास जो पावर्स है वो उन्हीं एलियंस में से एक एलियन जादू की बदौलत है जो कि ऑब्वियसली उसका अच्छा दोस्त होगा। लेकिन क्रिश अब धर्म संकट में पड़ जाएगा कि अगर वो इंसानों को प्रोटेक्ट करेगा तो उसे जादू और उसकी फैमिली का सामना करना होगा, जिसके लिए उसे जादू के परिवार को नुकसान भी पहुंचाना पड़ सकता है। जादू और क्रिश की दोस्ती टूट जाएगी और वो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। इंसानों की किडनैपिंग बढ़ती जाएगी और क्रिश समझ नहीं पाएगा कि वो कैसे और कहां से उन लोगों को वापस लाए। ऊपर से धरती पर उसकी बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि कोमा में इतने सारे लोगों के एक साथ जाने की वजह एलियंस है और सब लोग उसे पागल कहना शुरू कर देंगे। क्रिश के लिए प्रूफ करना मुश्किल था क्योंकि वो सब लोग डॉक्टर के सामने थे और टेस्ट से पता चल रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ट्रिगर्ड होने की वजह से ये हो सकता है। हालांकि सबके दिमाग में डाउट ये मौजूद है कि एक साथ इतने सारे लोगों का मेंटल ट्रॉमा कैसे ट्रिगर हो सकता है और सब लोगों का रिजल्ट भी सेम क्यों है। लेकिन कोई भी इतनी दूर तक नहीं सोच रहा कि ये सब एक एलियन की वजह से हो रहा है। तो कुछ इस तरह की कहानी जिसमें क्रिश का सामना उसकी सुपर पावर से कई गुना ज्यादा पावर्स वाले एलियन से ही होगा और एंड में अगर कोई चीज क्रिश को ये जंग जिता पाएगी तो वो होगी इंसानियत और उसकी जादू के साथ दोस्ती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।